अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड से पेस्ट्रियाँ और इतनी मज़ेदार कि आप इसको बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। ये कम मेहनत में और कम खर्चे में बनती हैं। ये आप चूल्हा जलाए बगैर इसको हम बनाते हैं कमरे में आराम से बैठकर। आप सिर्फ 3 चीज़ों से इसको बनाएं और इन्जॉय करें। ये बहुत मज़े की बनती है। इसकी जो है बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है और ये बहुत जल्दी बनके तैयार होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक कटोरी ली है खाली, उसमें मैं 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मैंने 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं 1 बड़ा चम्मच भर के इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी। चीनी को पीस लीजिएगा, मोटी चीनी नहीं इसमें जाएगी, चीनी पिसी हुई ही इसमें जाएगी। और थोड़े से हम इसमें डाल लेते हैं बादाम पिस्ते। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें काट के डाल सकते हैं। मैंने बादाम पिस्ते लिए हैं। और ये मैंने घर की निकाली हुई बालाई जो दूध से आपको ताज़ी ताज़ी निकलती है वो मैंने ली है। इसमें 4 बड़े चम्मच, ये मैंने ताज़ी ही अभी बालाई निकाली थी, थोड़ी सी देर फ्रिज में रख दी थी, तो मैंने 4 बड़े चम्मच ली है दूध की बालाई। ये सब हम चीज़ें इसमें डालकर मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करना है, फेंटना है, ये क्रीम की शेप में आ जाए, इतना इसको हमने फेंटना है। ये पेस्ट्रियाँ इतनी मज़ेदार और इतनी यम्मी होती हैं कि बच्चों को इतनी पसंद आती हैं और कम मेहनत में ये बन जाती हैं, बनकर तैयार हो जाती हैं। बच्चों की सालगिरह पर आप इनको बनाकर खिला सकते हैं। ये बहुत जल्दी बनती हैं। तो ये देखें मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया है। इसको अच्छे से आप लोग फेंट लीजिएगा और फिर इसको साइड में रख दें, फ्रिज में रख दें इसको आप। तो मैंने एक और कटोरी ली है खाली, उसमें मैंने डाल दी है पिसी हुई चीनी 1/2 कप, और 1/2 ही कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पिसी हुई चीनी में उतना ही पानी डालें जितनी आपने चीनी ली है। पिसी हुई चीनी ली है मैंने, और मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर लिया है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, तो मैंने येलो लिया है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चीनी पिसी हुई है इसलिए जल्दी इसमें मेल्ट हो जाएगी। आप इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर रख दीजिए साइड में, तो ये थोड़ी देर बाद खुद ही मेल्ट हो जाएगी इसमें। और इसको अच्छे से चम्मच चलाकर मिक्स करके जो आपने फूड कलर डाला है उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ना हो अवेलेबल फूड कलर तो आप कोई भी जर्दे का रंग, थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल लीजिए, या कोई भी फूड कलर डाल लीजिए। और ये मैंने लिया है एक प्याली में अलग से खोपरा, पिसा हुआ खोपरा आपको पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाता है, आप ले लें। तो ये मैंने 4 ब्रेड ली हैं। 4 ब्रेड को मैं इनके किनारे काट लूँगी छुरी से। चारों तरफ से मैंने इसके ब्रेड के किनारे काटने हैं। इसी तरह आप लोग सफाई से किनारे एक तरफ से काट लीजिए, चारों तरफ से आप लोग किनारे इसके काट लीजिए। और जितनी भी आपको पेस्ट्री की जो है चाहिए, आपको जितना भी बड़ा पेस्ट्री का साइज़ उतना आप इसको कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा और काट के बस इसको इसके जो किनारे हैं वो प्रॉपर अच्छी तरह से इनको सेटिंग करूँगी। तो ये देखें मैंने इनको काट के अब मैं इनको एक साइड पे रखती हूँ। और मैं 4 ही ब्रेड लूँगी अलग से, उनको भी मैं गोल शेप में काटूँगी। मैंने एक शीशे का गिलास लिया है, उससे मैं इसको कट कर रही हूँ। आप कोई भी स्टील का या सिल्वर का गिलास ले लीजिए, या कोई कटोरी ले लीजिए जो दरमियाने साइज़ की हो, जिससे गोल कटिंग हो जाए। तो ये मैं गोल शेप में भी और आपको चौकोर शेप में भी पेस्ट्रियाँ बनाना सिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप लोग सारी जो है वो कट कर लें। तो ये देखें मैंने कट कर ली हैं। अब मैं वो जो सारा सामान था मैंने बना कर रखा था वो मैंने लिया है। ये मैंने पानी चीनी वाला जो है फूड कलर वाला, और पिसा हुआ खोपरा, और ये मैं इस पे लगा रही हूँ बालाई में जो मैंने सब चीज़ें मिलाई थी वो मैं इस पे लगा रही हूँ। तो ये देखें अच्छे से इस पे लगाएं आप चारों तरफ से, भर भर कर चम्मच आप इस पे लगा दें। और दूसरी जो है ब्रेड चौकोर इसके ऊपर रख दें और इसको चारों तरफ से अच्छे से दबा दें हाथ की मदद से। इसको दोनों को इतना अच्छे से करें कि ये खुले ना। तो ये देखें इसी तरह मैं गोल वाली ब्रेड जो मैंने गोल कटिंग की थी उस पर भी मैं इसी तरह लगा लूँगी।
आप यकीन करें ये जो बनकर जो रेडी होगी ना, ये बहुत मज़े की बनेगी, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। आप आम रूटीन में भी इसको बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। इसी तरह मैं सारी कट कर लूँगा, सब पर मैं मलाई का जो वो मिक्सचर है वो मैं लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने सब पर लगा लिया है। अब मैं जो फूड कलर का पानी था, जो चीनी का हमने मेल्ट की थी, उसमें मैं इसको डिप करूँगी अच्छे से और हाथ की मदद से प्रेस कर लूँगी। इसका पानी जो है सारा निकाल दूँगी और फिर जो खोपरा हमने लिया था पिसा हुआ, उस पे हम इसको अच्छे से लगाएंगे। चारों तरफ इसको अच्छे से हम खोपरे में इसको ढाँप देंगे। तो ये देखें इस तरह से सब कर लें आप। इस तरह से मैंने ये खोपरे पे दोबारा दूसरी जो है वो मैं कर रही हूँ। इसी तरह मैंने सब रेडी करनी है। हाथ की मदद से भी आप ऊपर से खोपरा इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने रेडी कर ली हैं। मेरी जो है वो एक ब्रेड के पैकेट से मेरी 8 पेस्ट्रियाँ बनकर रेडी हुई थी। ये देखें इतने अच्छे से सारा खोपरा भी चारों तरफ लग गया है। अब आप इस पे कोई भी ड्राई फ्रूट हो या आपके पास चेरीज़ हों, आप इस पे लगा दें। मैंने जेली के टुकड़े लिए हैं, रेड जेली थी, उसके टुकड़े मैंने इस पर लगाए हैं गोल कटिंग करके। तो ये देखें जेली के टुकड़े मैं इस पर लगा रही हूँ। इसी तरह आप अगर ऐसे भी खाएंगे तो ये बहुत मज़े की है। ये देखें इस तरीके से आप लोग इस पर लगा दें। बहुत आसान, मज़ेदार और कमरे में ठंडक में बैठ के आराम से आप बनाएं। चूल्हे के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बहुत मज़े की बनती है। बहुत आसानी से 3 चीज़ों से सिर्फ मैंने आपको ये तैयार करके दिखाई है। ज़रूर बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो है पेस्ट्रियाँ सारी रेडी हो गई हैं। और भी पेस्ट्री बनी हैं मेरी इसमें इतने से मैं। तो ये देखें कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है। इसकी लेयर इतने अच्छे से नज़र आ रही है। आप बच्चों की बर्थडेज़ पे उनको बनाकर खिला सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।